अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहर औरंगाबाद के बाज़ौक़ लोग, बाफ़िक्र लोग जो ये जानते हैं कि इन दिनों लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, हम सियासी प्रतिक्रिया के बीच में आ चुके हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से आज हमारे अपने शहर, हमारे अपने महल्ले में वंचित बहुजन अघाड़ी का ये सभा ये ऐलान करती है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होना है, उन लोकसभा के चुनाव को एज अ मुस्लिम हमको किस नजरिए से देखना चाहिए और हमें इस चुनाव को किस नजरिए से देखना चाहिए और किन मुद्दों को हमको इन चुनाव के अंदर सामने रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव यकीनन एक दिन में खत्म होता है, लेकिन चुनाव के असरात 5 साल तक हम पे पड़ते रहते हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के लाड़के नेता अली जनाब अमित भाऊ भुईगड़ हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं अमित भाऊ का इस्तकबाल करता हूं। लोकसभा का चुनाव मजाक में उड़ाने का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले दिनों की हुकूमत हम पे क्या कानून लागू करेगी, आने वाली हुकूमत संविधान के अंदर क्या बदलाव करेगी और क्या बदलाव नहीं करेगी। क्योंकि जो हुकूमत इन दिनों हिंदुस्तान पे काबिज है, उसने जो भी कानून बनाया वो हिंदुस्तान की जनता के मुखालिफ में रहा। जनता उसके कानून के मद्दे मुकाबिल सड़कों पर उतरी। किसानों के लिए कानून बने, किसान सड़कों पर उतरा कि ये कानून हमें मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये जताने की, ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून किसानों के हक में है, जबकि किसानों ने उन कानूनों को मानने से इनकार किया और सड़कों पर उतरे। मुसलमानों के सिलसिले में 3 तलाक का कानून। माझी यावरती सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की स्टेजवर गर्दी करू नका। जे की पोस्ट अध्यक्ष आहे त्यांनी स्टेजवर थांबावं ही माझी सर्वांना विनंती आहे। स्टेजवर गर्दी करू नका। या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे युवक जिल्हा अध्यक्ष सतीश भाऊ गायकवाड, त्यानंतर युवकचे शहर अध्यक्ष मध्याचे संदीप भाऊ जाधव, त्यानंतर सन्मान मनोज वाऊळ, त्यानंतर या पश्चिमचे शहर अध्यक्ष, त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा अध्यक्ष। हा एवढे स्टेजवर राहतील, बाकी मला विनंती आहे की त्यांनी खाली उतरावं। आपले सर्व वंचितच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण सगळं खाली उतरा, सगळं खाली उतरा। बाकीचे जेवढे पदाधिकारी असतील ते फक्त तेवढं थांबतील। यानंतर मराठवाड़ा सचिव तैयब जफर साहब उनकी बात आगे करेंगे। जो लोग पीछे गड़बड़ कर रहे हैं जुड़ जाए। हम लोग वापस से हमारा जलसा आने वाले मुस्तकबिल को लेकर है। ये लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए। मैं बात कर रहा था मुल्क के अंदर के मुद्दों की और ये याद दिलाना चाह रहा था कि आप तमाम के इन मुद्दों में आपके कंधे से कंधा लगाकर, आपके हर दुख में, हर सुख में, हर मोड़ पर अगर कोई शख्सियत आपके साथ खड़ी थी तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर की थी।
सीए का मसला आया, आदरणीय बाला साहब ने बंबई को बंद कर दिया। एनआरसी के वक्त बंबई बंद की गई और पूरे मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के अंदर जब आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, तब अगर किसी ने इस महाराष्ट्र की विधानसभा में एक बिल पेश किया पैगंबर मोहम्मद बिल के नाम से, तो उस शख्सियत का नाम भी आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर था। अब ये रहने एक मुद्दा जो शहर औरंगाबाद में खास कर प्री प्लानिंग के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कुरैशी साहब, अमित भाई, योगेश भाई, मनोज भाई, हमारे सतीश भाई और स्टेज पे बैठे हुए सभी को मैं जो है तो सलाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है। हमारे मुखालिफिन अलग अलग तरीके से जो है तो अफसर खान साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर डकैती के केस और गुंडे अफसर खान, उनके ऊपर जो है तो दारू की दुकानें फोड़ने का केस और गुंडे अफसर खान को साबित करना चाह रहे हैं। वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके पैर के नीचे तो जमीन निकल चुकी है। औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों ने उन्हें 10 साल का जो है तो इस्तेदार दिया। उन्हें पहले जो है तो इम्तियाज जलील को आमदार बनाया, बगैर पैसों के बनाया, ज़कात खैरात चंदे के पैसे उनको देके उनको आमदार बनाया, उसके बाद उनको खासदार बनाया। ये यहाँ के किरणपुरा और बाईजीपुरे के लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत थी। मैंने भी 19 का आमदार का इलेक्शन लड़ा, मुझे मालूम है यहाँ के लोग कितने जज्बाती है। और यहाँ के लोगों ने अपने जेब के पैसे लगाकर उनको जो है तो चुना के दिया। उसके बाद उन्होंने जब फॉर्म को जरूरत पड़ी, जब फॉर्म पे आफत आई, जब फॉर्म पे मुसीबत आई, पुलिस ने बेतहाशा के यहाँ के गैर मुस्लिम, जबकि एफआईआर के अंदर ये नाम था कि 2 गुटों में झगड़ा है, हिंदू और मुसलमान, तो एक भी हिंदू को जो है तो अरेस्ट नहीं किया गया। इम्तियाज जलील के एक स्टेटमेंट से पूरे कौम के नौजवानों पे आफत आई। उस वक्त पे उनका ये स्टेटमेंट था कि जो है तो यहाँ पे कोई आगे नहीं आएगा, तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तुमने गलतियां की, तुमने पुलिस पे हमला किया। पुलिस ने 2 करोड़ को गवर्नमेंट का नुकसान बताया। उस हिसाब से जो है तो जो कानून के जानने वाले हैं, जो बड़े बड़े वकला है, जो बड़े बड़े सियासत जानदार थे, उन्होंने ये बताया था कि कम से कम 6 महीने बच्चे बाहर नहीं आएंगे। मगर अल्लाह ने किस गरीब माँ बहनों की दुआओं को कबूल किया और अफसर खान को जो है तो वहां पे लाके खड़ा किया। हर मुसीबत में अफसर खान ने जो है तो सफ़े अव्वल में मुसलमानों के वास्ते खड़े हुए। आज से नहीं, 30 साल से 25 साल से वो काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए हर बात मालूम पड़ रही है। मैं जो है तो ये बताना चाहूंगा कि जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अफसर खान ने उस वक्त से मस्जिदों के लिए, दरगाह के लिए और कौम के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। आज जो है तो उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर 25-25 के उनके कारपोरेट भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इस सियासत में मोदी ने पूरे देश को परेशान करके रखा है और इस बार फिर अगर मोदी चुनकर आया तो इस देश में दलितों का और मुसलमानों का हालात जो होने वाला है, हम तो कई सालों से ये बता रहे कि हमको मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को रोकना है। अगर बीजेपी और आरएसएस को अगर रोकना है तो हमको अफसर खान जैसे उम्मीदवार को चुनकर लाना है। जो आदमी 25 साल से औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर बोल के 3 बार विरोधी पक्ष नेता बोलकर उनको यहां पर चुनकर दिया गया है। लोगों के काम करने के लिए अफसर भाई रात और दिन एक करते हैं, ये आप सबको पता है। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब राम मंदिर का मसला हुआ, जब दंगल हुई और दंगल होने के बाद एक ही साइड के लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, केस बनती तो 2 तरफ बनती है। छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ तो उसमें क्रॉस कंप्लेंट होती, मगर यहाँ पर उल्टा हुआ। हमारे सिर्फ मुस्लिमन भाइयों को
यहाँ पर अरेस्ट किया गया और जो जो बच्चे अरेस्ट हुए घर में से उठाने का उनको काम किया। इन सब के पीछे ताकत के साथ अगर कोई खड़ा रहा होगा तो हमारे अफसर भाई है जो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े रहे। इस महाराष्ट्र में बीजेपी ने, आरएसएस ने इतना डर पैदा कर दिया था। औरंगजेब के नाम पे अगर कोई बच्चा अपनी मोबाइल पे अगर डीपी रखता है, अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर औरंगजेब टीपू सुल्तान का अगर फोटो रखता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया जाता था और कुछ लोग उसको पकड़ के मारते थे। मगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, सबको सभी का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और जब ये मसले चालू थे तो हमारे कायद डॉक्टर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले सामने आए। उन्होंने खुलताबाद में जाके औरंगजेब के कब्र पर जाके फूल चढ़ाने के काम किया और जातिवादी लोगों को बताया, इन जातिवादी लोगों को बताया ये देश तुम्हारे बाप का नहीं, ये देश हमारे कानून से चलने वाला संविधान का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है। यहाँ का मुसलमान हो या दलित हो, यहाँ का हिंदू हो, इस देश में कोई समाज का आदमी अगर है तो उस देश में अगर रहना है तो इस देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस देश में आपकी हुकुमशाही हम चलने नहीं देंगे। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते जब तक जिंदा है, जब तक इधर के मुसलमान, इधर के दलितों को, इनके बाल को भी धक्का लगाने की इसके माँ के इसमें दम नहीं है। मैं आपको ये बताने आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, पिछली बार भी हमने यहाँ के उम्मीदवार को चुन के लाया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ काम किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मेरी माँ और मेरी बहनों ने खुद के खर्चे के पैसे उम्मीदवार को दिए, मगर उम्मीदवार ने हमें क्या दिया? ये उम्मीदवार ने हमको क्या दिया? हमको सिर्फ धोखा मिला। उस टाइम में वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाठिंबा दिया था, मगर इस बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अफसर खान जैसा उम्मीदवार दिया। मैं आप सबसे विनती करता हूं, मैं वोटों की भीख आप सबसे मांगता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मतदान का अधिकार दिया, जो सोच समझकर अगर आज वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ अफसर भाई के साथ अगर खड़ी है तो मैं चाहता हूं कि मुसलमान भाई भी पूरी ताकत के साथ अफसर भाई को वोट देना चाहिए और इस औरंगाबाद का सरकार अफसर भाई को चुन के रहना चाहिए। मैं आप सबसे वोटों की भीख मांगता हूं मेरे भाइयों, आप ये बात को समझो। सेना खैरे में एक लड़ाई है, मगर हमारी लड़ाई सीधा सीधा खैरे के साथ अफसर भाई की ये लड़ाई है। 2-2.5 लाख मतदान दलितों का, ओबीसी का, बहुजनों का वोट अफसर भाई के पदरे में आया हुआ है। हम चाहते कि जो 2019 को हुआ, किस ताकत के साथ हमने काम किया, 2024 को भी हम उसी ताकत के साथ हम काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये यहाँ के मुसलमान है या दलित मेरे भाई है, मेरा बहन है, इन पे कोई अन्याय अत्याचार अगर होता होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी सबसे पहले सामने खड़ी है। कुछ दिन पहले आप चाहते देखे होंगे कि इस महाराष्ट्र में दंगे करवाने की कोशिश की। हमारे इस महाराष्ट्र में राज ठाकरे नाम का आदमी, उसने कहा कि मस्जिदों के भोंगे बंद करो। अरे ये क्या किसी की बाप की जागीरदारी नहीं है? इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और हम बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले और उनके बेटे सुजात साहब अम्बेडकर रास्ते पे आए और उन्होंने बताया कि कौन माइका लाल है जो मस्जिद पे के भोंगे निकालने का काम करेगा। सबसे पहले हम रास्ते पे उतरेंगे और उनका विरोध करेंगे। ये हमने हर बात किया और पूरा एक दिन हमको जब हमने यहाँ पर आंदोलन किया तो हम सबको जेल में रखने का काम ये सरकार ने किया, मगर हम पीछे हटे नहीं। 2013 में जब उसका काम नहीं हो रहा था मेरे भाइयों, तो जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने जाके उस जगह का ताबा लिया, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ थे। और जब मैं खुद
बहुत दिन तक जेल में रहा। ये सरकार को हमने मजबूर किया और आज एक बड़ा हज हाउस या औरंगाबाद जिले में बना है। मैं आप सबसे यही विनती करने यहाँ आया हूँ कि अफसर भाई जैसा एक उम्मीदवार है जो लोगों के सुख में दुख में तुम्हारा सुख दुख सब समझता है, तुम्हारे साथ में रात में खड़ा रहता है, दिन में खड़ा रहता है। जब भी कोई मसले मसाले होते हैं तो हमारे साथ में खड़े रहने का काम हमारा अफसर भाई करता है। मैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, उन्होंने इनको सोच के समझ कर ये उम्मीदवारी दी है कि ये आदमी भागने वाला है, गरीबों के साथ में खड़ा रहने वाला है। मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आने वाले 13 तारीख को गैस सिलेंडर के सामने का बटन दबाइए। 4 नंबर का हमारा बटन है, 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों के वोट से चुनकर लाइए। यही विनती मैं आप सबसे करता हूँ और आपकी रजा लेता हूँ। जय भीम। थँक्यू अमित भाऊ। यानंतर वंचित बहुजन आघाड़ीचे स्टार प्रचारक जावेद कुरैशी साहब अपने साथ सामने बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला सदर अली जनाब योगेश भाऊ, मराठवाड़ा के सेक्रेटरी तैयब जफर साहब, औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा अध्यक्ष सतीश भाऊ, महाराष्ट्र के जिम्मेदार अमीर भुईगढ़ साहब, मेरे साथी दोस्त पूर्व मतदार संघ के सदर मदीन पटेल साहब, यूनुस भाई, असलम भाई, शब्बीर भाई, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, 5 साल कैसे गुजर गए समझ में नहीं आया और पार्लियामेंट का इलेक्शन फिर हमारे सर पे है। पार्लियामेंट के हमारे मुसलमानों के मसाइल जहां थे वहां खड़े हैं, वो मसाइल में कहीं कमी नहीं हुई है। ये सारे वाकयात है, आने वाले वक्त में मुसलमानों पे और क्या आजमाइश आएंगी, क्या हमारे अकायद के जो मसाइल है वो हल होंगे, हमारे बुजुर्गान दीन की बेहुरमती जो करने वाले लोग हैं वो क्या कम होंगे, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां चालू है वो क्या कम होंगी, क्या हमारे पे मॉब लिंचिंग के मामला कम होंगे, क्या हमारे साथ इनकाउंटर होने वाले कम होंगे, या हमारे साथ हमारे खाने पीने के मसाइल पे जो रोक टोक लगाई है वो मसाइल हमारे कम होंगे। ये सारी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट, तो ये सारे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुसलमानों के मसाइल है। उसके साथ तो ये सारे मसाइल का हल जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और पार्लियामेंट के इलेक्शन में पिछले वक्त में जो लोगों को हमने यहां से चुना के दिया था या पार्लियामेंट में उन्होंने हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया या नहीं किया, औरंगाबाद के जो जमीनी मसाइल थे उन जमीनी मसाइलों का उन्होंने हक अदा किया या नहीं किया, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें कहना है। इसलिए शायर ने कहा था कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, राज देने से इनकार करके। ये रहनुमा तो से नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। तो अजीज तरीन साथियों, हम आप लोगों को बेदार करने के लिए आए हैं कि जो माजी में हमसे गलतियां हुई है, क्या वो गलतियों को हम यहाँ पर दोहराएंगे या उसको हम सुधारेंगे। यही चंद कलमात, चंद गुजारिशात आप लोगों के बीच में लेके हम आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के मसाइल में डीपी प्लान का मसला हमारे सामने खड़ा है, हमारे घरों के बीच में से रोड निकल रही है। इस मसाइल पर वो कायदीन क्यों खामोश बैठे हैं जिनको हमने शहादत दे देके वोट देके अपना रहनुमा चुना था।
देख रहे हैं कि एक अग्रगेट का मसला आया है, मिनी प्रॉपर्टी का मसला आया, दौलताबाद के अंदर बड़े जमीनों के मसाइल आए कि मिनी प्रॉपर्टी के अंदर 5000 मुसलमानों के घरों के ऊपर लटकती तलवार चल रही है। ये तलवार वो मुसलमान लोगों के घरों पे से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये सारे मसाइल हमारे सामने। हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मसाइल हैं हमारे सामने। वक्फ बोर्ड के मेंबर ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं। उन्होंने वो वक्फ बोर्ड के मसाइल में गरीब मुसलमानों को क्या दिया, ये सारे मसाइल हमको देखने के। आज हमको सवाल करने का मौका है, उनको जवाब देने का मौका है, और हम सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। हमारे मसाइल थे तो हल हुए या नहीं हुए? पिछली वक्तों में हमने देखा कि वक्त की जमीनें जो थी उसमें कुछ जरा पंचक्की के सामने एक कॉलोनी बनी हुई, अफसर खान के वार्ड में आती है, वहां पर गरीब मुसलमानों को प्लॉट देके घर बनाया गया। तो ऐसी कितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उन पे गरीबों को बसाया गया या नहीं बसाया गया? और ये अमीर मुसलमानों ने अपनी जायदाद वक्फ को जो दी थी वो इसलिए दी थी कि गरीब मुसलमान जो अपना घर नहीं बना सकता था वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए। बहुत सारा पानी दूंगा। वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए, लेकिन इसके ऊपर कुछ नुमाइंदगी हुई, कुछ गरीब मुसलमानों को घर मिले या नहीं मिले, ये सवालात है जो उठाना बाकी है। क्या हमारे पानी का मसला हल हुआ? 10 साल जिन कायदीन को हमने गले से लगाया, 10 साल जिनके ऊपर हमने मोहब्बतें निछार की, क्या वो हमारे पानी के मसाइल भी हल कर सके? जिन कारपोरेटरों को हमने चुना के दिया, वो 2 दिन का पानी 10 दिन में कैसा आ रहा है? इस पे हमारी तवज्जो है। हमने शहादत दी थी 19 में, तो हम पूछेंगे कि ये 10 से 12 दिन पानी क्यों? कौन पूछे? हम पूछेंगे। और अब आए अगर वो, तो पूछो उनसे। हजरत उमर में वो खातून ने ऐसा गिरबान पकड़ी थी कि बताओ हजरत उमर, ये 2 तैबन आपके पास कहां से आ गए? तुम्हें तो माले गनीमत में एक ही मिला था, ये दूसरा कहां से आया? उस खातून की जुर्रत को, उसकी सुन्नत को जिंदा करो कि वक्त का वो खलीफा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। उस नबी को पकड़ने की जुर्रत एक मामूली खातून ने पैदा की थी। उस जुर्रत को हमको पैदा करने का है। आए तो पूछो कि अमीनी प्रॉपर्टी का तलवार हमारे घरों पे क्यों लटकी है? आए तो पूछो ये डेवलपमेंट प्लान जो गुजरा वो आपकी नजरों में था या नहीं था? आपकी नजरों से गुजरा या ना गुजरा? पूछो। आए तो ये पूछो कि 2 दिन में जो पानी हमको 5 साल 7 साल पहले आता था वो आज 12 दिन पहले 12 दिन के बाद क्यों आ रहा है? हम पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे वो भी कि फसादात में तुम्हारा रोल हमारे साथ क्या था? हम तुम्हारे सगे थे या हम तुम्हारे सौतेले थे? कौन पूछेगा ये? क्या वो 30 शरारती आए थे यहां पर, वो तुम्हारे, हम गली गली घूम रहे थे या वो गली गली घूम रहे थे? कौन करेगा ये सवाल? क्या गुलाम है हम? अगर सवाल नहीं कर रहे तो क्या गुलाम कौम की निशानी है हम? खुदा की कसम, हम गुलाम कौम की निशानी नहीं है। हम सवाल करेंगे,
हम छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरी बात आपको कहीं गलत लग रही तो वहां से खड़े रह के टोक देना कि जावेद कुरैशी झूठ बोल रहा तू, जावेद कुरैशी गलत बात कर रहा तू, वहां से ही रोक देना। कसम खुदा की मैं अपनी कौम पे फख्र महसूस करूंगा कि पकड़ के मेरा गला कोई ने रोका तो सही। बर्बा हुआ, फिर वो कौन शरारती था, वो कौन मक्कार था, वो कौन दो मुंह का था, वो कौन था जो ये कह रहा था नहीं तो तुम्हारे महलों का कुंभी का ऑपरेशन कर दूंगा। कौन करेगा सवाल ये, कौन करेगा सवाल ये, कौन बोलेगा कि हम बटन डाले थे, हम बटन के प्लेयर दिख रहे थे, देखो नाम कर रहा है, हम बटन के प्लेयर दिख रहे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे। जो शरारत करने वाले थे वो तेरे सगे थे क्या, तेरे सगे थे क्या? अगर वाकई तू मुसलमानों का खायर होता तो उन पे गुनाह दाखिल करके बताता, उस पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। अजीज तरीन साथियों, क्यों नहीं हुआ? हमको लकड़ी बताता, हमको लकड़ी बताता, और जिन पे गुनाह दाखिल है वहां खामोशी क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं तो गला पकड़ो मेरा, यहां खंबे से लटका दो मेरे को, मैं लटकने को तैयार हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अजीज साथियों, ये बहुत मसाइल है। हमने ईमानदारी से सौदा किया था, हमने ईमानदारी बताई थी। कहीं बेईमानी, कहीं बेईमानी बता दो कि हमने उसके साथ बेईमानी की कहीं, लेकिन तू बेईमानी कर रहा है हमारे साथ। मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने वाला काम तू ये समझ रहा है कि चंद मुशरिकाना हरकतें करने से, ये मुशरिकाना हरकतें करने से क्या मिल्लत में, क्या मिल्लत के नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह साथियों, इस पे गौर करने की, फिक्र करने की जरूरत है। मुशरिकाना हरकतें, आप या तो भजन करेंगे या कीर्तन करेंगे या आरती उतारेंगे या टोपी पहन लेंगे या टीका लगा, ये सब मुशरिकाना हरकतें। लकुम दीनकुम वलिय दीन, कुरान के अल्फाज बहुत साफ है। इससे बड़ा सेकुलरिज्म जो कुरान ने बताया, कोई बता दे मुझे कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, अमीर मुईगढ़ का दीन अमीर मुईगढ़ के साथ, जावेद कुरैशी का दीन जावेद कुरैशी के साथ। अजीज साथियों, हमारा कुछ शार है, शार, हमारी कुछ निशानियां हैं, हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते यारो। ये इख्तियार उसका है, उनको बता दिया है, तुम नहीं कर सकते। ये हमारा शार है, तुम्हारा शार तुम्हारा शार है, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तुमको, तो तुमको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। क्या ये पैगाम हमारे मुस्लिम नौजवानों को देने की कोशिश हो रही है? क्या ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि हमारे बुजुर्गान दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तेरा ताल्लुक हमारे से कैसा है रे बाबा? हमारे से तेरा ताल्लुक कैसा है फिर? तो किलर का नुत्फा है फिर,
किधर का है? हमारा नहीं है तो फिर किधर का? तू अगर ये समझता है कि हमारे बुजुर्गान दीन से हम रग़बत का मुजाहरा नहीं है तेरा, मैं मोकला है, मेरा जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किससे ताल्लुक है आपका? फिर किसके ताल्लुक है? मैं मुख्तसरन, बहुत वक्त का, मैं बहुत बड़े बड़े लोग यहां बोलने वाले हैं भी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी बड़ी पिक्चर बन रही है कि अरे मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो औरंगाबाद की तारीख की आपको क्या मालूम? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े? कुछ पढ़े? वो बादशाह, बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह जिसने 52 साल हुकूमत की, वो बादशाह से आपने अपना कतई ताल्लुक कर दिए। ठीक है, आप जाइए, आप शिवाजी के मावड़े, आप शिवाजी के मावड़े, शिवाजी महाराज के मावड़े रहिए, हमारे को कोई लेने देना नहीं तुम्हारे उससे, रहिए आप रहिए। आपकी औकात नहीं है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक जोड़ने की, आपकी हैसियत नहीं है उस शख्स के बराबर अपने आप को बैठने की, बनवाने की, उस हस्ती की। वो बादशाह बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह, जिसका रहन सहन अगर आप देखते हैं ना तो गोकुल के कांटों का सालन खाने वाला बादशाह, जौ की रोटी का सालन खाने वाला बादशाह, चटाई पे सोने वाला बादशाह, कुरान लिख के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, टोपी के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, ये वो बादशाह है जिसपे हमारे जैसे लोगों को ही फख्र है, और हम फख्र से कहते हैं कि वो हमारा पीर है, वो हमारा मुर्शिद है। हमारे को तुमसे लेना देना नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है वो कि तुम अपना ताल्लुक भी उससे जोड़ो। और अब अगर तुम की खबर जाकर टच करेंगे तो याद रखो तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने इनकार कर दिया। अब तुमने इनकार कर दिया उस शख्सियत को जो ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की बगल में अपनी खबर बड़ी शान से सादगी से बैठा है, सो रहा है वो बंदा, सारे लोग आ रहे हैं उसके उस पे। क्या पढ़े लिखे तुम? अरे तुम पढ़े लिखे जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं है उस शख्सियत के कारनामे। इस औरंगाबाद के अंदर जितने जितने बड़े बड़े मनाबिर है उस दौरे हुकूमत में ही हिंदुओं को नसीब हुए थे। वो कोई इनकार नहीं करता, वो दस्तावेजात के ऊपर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की देन थी वो भी। अजीज साथियों, आने वाला वक्त नाजुक है, ये आपको सबको समझ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको मुनाफिक को पहचानने की जरूरत है कि कौन मुनाफिक है। मुझे भरोसा है ये 12-13 दिन में इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये हाजिरी देगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास, ये हाजिरी देगा। और सुन ले, अगर तू हाजिरी नहीं देगा तो मुसलमान तेरे को तेरी हैसियत बता देंगे। क्योंकि हमारे कायदीन के अंदर जब मुसलमानों पे, जैसा अमित भुईगढ़ साहब ने बताया है कि मुसलमानों पे जब स्टेटस रखने के ऊपर जब आप गुना दाखिल कर रहे थे तो उस वक्त प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाके जियारत कर रहे थे और वहां से वो स्टेटस रखने पे से गुना दाखिल होना बंद हो। उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह पे एक लंबा सिलसिला चालू हो गया
और जब ये हमारा शेर, जब उनको टिकट डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले हाजिरी देने वाला यही शेर था। अफसर खान ने भी वहां पर हाजिरी दी है, इसलिए कि हम मुनाफिक नहीं है। हम हमारे आबा व अजदाद की, हमारे बादशाहों की, सबकी ताजीम करना जानते हैं। तुझको चल हिंदू वोट की जरूरत है। अरे ये अमित उइगड़ की पूरी कौम तेरे साथ खड़ी थी, पूरी कौम के कौम, एक ढेला खर्चा नहीं था। अपनी चाय पी के इन लोगों ने आप लोगों को साथ दिया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, चुन के आते ही इनको हाथ दे दिया। आज उन्होंने कहा हमको एक आदमी से शिकायत है जिसने हमारे साथ दगा किया, लेकिन सारे मुसलमानों से हमको शिकायत नहीं। हम चाहते हैं कि ये इनके ज़र्फ के ऊपर एक ताली हो जाए। ये इतने बड़े ज़र्फ की बात उन्होंने कह दी कि मुसलमानों ने हमको धोखा नहीं दिया। धोखा देने वाला एक ही मुनाफिक है और वह मुनाफिक का नाम शाहरुख खान है। अजीज तरीन साथियों, गब्बू पटेल साहब और अशफाक पटेल साहब, आघाड़ी के उम्मीदवार अशफाक खान को अपनी भरपूर तारीदों से नवाज रहे हैं। अफसर खान इस तरह साथियों, बड़ी तादाद में हमारा अफसर खान साहब का यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है और वो उनकी तारीफ करना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात के आखिरी लम्हे में हूँ, खत्म करके अपनी जगह ले लूंगा। लेकिन अजीज तरीन साथियों, ये बात नहीं उतनी सही है। ओ भाई मोबाइल, अरे पीछे लोग है ना यार, अरे भवन पीछे आना यार भैया, नया बन रहा है क्या? अजीज तरीन साथियों, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बातें आप लोगों के से गुजार करना था, मैं कर रहा हूं। मैं इन तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूं, उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस दरबार होटल की सभा में आज उन्होंने भरपूर तारीफ से हमको नवाजा है। कसम खुदा की हम उन लोगों से वादा करते हैं कि अगर इंशाअल्लाह हमारी जीत अगर होती है तो मैं कहता हूं कि हम इनको नाराज नहीं करेंगे, इनको शर्मिंदा नहीं करेंगे, इनसे ये मुतालबा नहीं करेंगे कि हम आपके घरों के ऊपर प्लम्बिंग ऑपरेशन कराएंगे। ये मुतालबा हम नहीं करेंगे, कसम खुदा की नहीं करेंगे। इस तरह साथियों, वक्त वही है, वक्त वही है, हालात वही है। जो 19 के हालात से 24 के हालात बेहतर है। दो कौमों ने एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आज फिर वही वक्त है कि ये दो कौमें एक जगह हैं। किरदार में तब्दीली आ चुकी है, किरदार में तब्दीली आ चुकी है। मैं अपनी जगह लेता हूं, इस शेर के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं और ये शेर उन लोगों के नजर करता हूं कि वो अपने होश के नाखून ले। अजीज साथियों, होशियार कौन है यहाँ, दीवाना कौन है? होशियार कौन है यहाँ, दीवाना कौन है? कौम पे मर मिटने को तैयार कौन है?
ये मरहला भी आएगा एक दिन, क्या ये मरहला भी आएगा एक रोज दिन देखना, तारीख खुद बताएगी गद्दार कौन है, गद्दार कौन है। आघाड़ी के उम्मीदवार अशफाक खान को अपनी भरपूर ताईदों से नवाज रहे हैं। अफसर खान अजीज तरीन साथियों, बड़ी तादाद में हमारा अफसर खान साहब का यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है कैमरे में आ रहे हैं ना भैया, और वो उनकी तारीफ करना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात के आखिरी लम्हे में हूँ, पूरा कैमरे में आ खत्म करके अपनी जगह ले लूंगा। लेकिन अजीज तरीन साथियों, ये बात भी उतनी सही है। ओ भाई मोबाइल, ओए अरे पीछे लोग है ना यार, अरे भवन पीछे आना यार भैया, नया बन रहा है क्या? अजीज तरीन साथियों, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बातें आप लोगों के शुक्रगुजार करना था, मैं कर रहा हूं। मैं इन तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूं, उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस दरबार होटल की सभा में आज उन्होंने भरपूर ताईद से हमको नवाजा है। कसम खुदा की हम उन लोगों से वादा करते हैं कि अगर इंशाअल्लाह हमारी जीत अगर होती है तो मैं कहता हूं कि हम इनको नाराज नहीं करेंगे, इनको शर्मिंदा नहीं करेंगे, इनसे ये मुतालबा नहीं करेंगे कि हम आपके घरों के ऊपर प्लम्बिंग ऑपरेशन कराएंगे, ये मुतालबा हम नहीं करेंगे, कसम खुदा की नहीं करेंगे। रहमानिया कॉलोनी, इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो सभा होने जा रही है उसमें मेरे स्टेज पे साहब आए दग्गू पटेल, अशफाक पटेल, दग्गू पटेल और शबीर भाई, इन लोगों ने जो मुझे आकर स्टेज पे यहाँ पर साथ दिया, मेरे साथ आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ जो सभा होने जा रही है, तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें जो घर में सुन रही है, उनको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और एक अब्बू बकर भाई, आज लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये देश के भविष्य की बात है। लोकसभा के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर उन्होंने दी और मैं आप लोगों के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को वोट करके लोकसभा में भेजना है। अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के अफसर खान बात करेगा शेर बब्बर की तरह, जैसे आज कारपोरेशन में सहनाज बीजेपी से लड़ता है, वैसे अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करेगा, मुसलमानों के हक की बात करेगा। आज आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। और मेरे कुरैशी बिरादरी, मेरे कुरैशी भाई जो गाड़ी में जानवर लेके आ रहे हैं, उनको रोक के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस रोक के उनके जानवर छीन ले रही है और उनको मार के और जानवर उठा के गौशाला में डाल दे रही है। अरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस तुम्हारे बाप का राज नहीं है, अब अफसर खान तुम्हारे टक्कर देने के लिए आ रहा है। और आपने देखा होगा कि राज ठाकरे कहता है कि मस्जिद को से भोंगे उतार दूंगा। अरे अब अफसर खान आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। राज ठाकरे, तेरे में दम नहीं है, एक ही मच्छी तो से भोंगा उतार के बता, तेरे हाथ वहीं रख दूंगा नहीं तो अफसर खान ने बोला। दूसरी बात, यहाँ का जो जावेद भाई आपने बोला कि शाहरुख खान, मैं बताता हूँ आपको, शाहरुख खान ने वो शक्ति कपूर है, शक्ति कपूर है, वो नवनीत राणा को जवाब देता है। किसको देता है? एक लेडी नवनीत राणा को। और हैदराबाद के अंदर
जो राजा सिंह है वो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। एक बार मुझे चुन कर दे दो, उसका जबड़ा चीर के उसकी जबान निकाल के कुत्तों को नहीं खिला दूंगा तो अफसर खान में गई। एक बार चुन के दे दो। सिर्फ आपने देखा होगा कि आज ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक मुसलमान के सामने मुसलमान को खड़े कर दिया गया। अरे मैं भी मुसलमान हूं और मैं घर में रह के दिल्ली में नहीं बोलता, मैं घर में हो तो घर में बोलता हूं, ऑफिस में तो ऑफिस में बोलता हूं, और चौरस्ते पे खड़ा है तो चौरस्ते पे खड़ा रहता हूं। तेरे जैसा झूठा मक्कार नहीं है, तू मक्कार भी है और झूठा भी है। आपने देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि अफसर खान गिराने के लिए खड़ा है। इनकी जो झूठी बातें, मक्कार की बातें चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसको गिराना होता तो मैं 2019 में खड़ा रह के इसको गिरा देता था, जीत के आने नहीं देता था। लेकिन अब 2024 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट दिया। इसके लिए मैं डंके की चोट पे 2 लाख वोट उनके, और मुसलमान भाइयों ने मेरे 1.5 से 2.25 लाख वोट दे दिया। तो अफसर खान डंके की चोट पे जो आज शहर में काम करता है, पूरे देश में मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए और हर समाज के लिए काम करेगा। मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद में जब से इनकी पार्टी है 50-60 साल, 60-70 साल, ये सिर्फ 9 उम्मीदवार वहां खड़े करते हैं, और 9 में 4 मुसलमान के खिलाफ 4 मुसलमान देते हैं कि भाई ये रूल इनको लागू नहीं है, हमको लागू है। मुनाफिकिन ये है, हम नहीं। हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं, कौम और मिल्लत की हित में बात करते हैं। इन्होंने देखा अपने वर्ल्ड फेमस अजहरुद्दीन को गिरा दिया, शब्बीर अली को गिरा दिया, और इन्होंने और 2 मुसलमान को। अब एक भी मुसलमान हैदराबाद में नहीं आया भाइयों, तो किसकी वजह से नहीं आया? बोलो, किसकी वजह से नहीं आया? अतीक ये, और यूपी में जाके इन लोगों ने 100 सीट लड़ाई। यूपी में जाके इन्होंने 100 सीट लड़ाई और हैदराबाद में 9 सीट लड़ाते। चलो तुम ठीक है, अगर यहां 100 सीट अगर तुम यूपी में जाके लड़ा रहे हैं और वहां पे योगी को तुम जिता रहे हैं, तो अखिलेश यादव अगर आता तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और पूछता हूं, क्या मुख्तार अंसारी मरता था? क्या अतीक अहमद मरता था? क्या अशरफ अहमद मरता था? क्या अतीक का बेटा मरता था? ये लोगों ने 100 सीट देके, और एक आप देखो वीडियो पे, लोकसभा के अंदर इनके नाम से आंसुओं से रो रहा था, चिल्ला रहा था वो योगी। आज योगी को इख्तियार पे लाने का काम इन लोगों ने किया। अब इन लोगों की जगह बताने का काम आपको और हमको मिलकर करना होगा, और आप लोगों को मुझे लोकसभा में भेजना होगा। और फिर देखो, योगी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, मोदी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, और अमित शाह तेरे भी दिन भर गए। तू बढ़ के एनआरसी लाऊंगा, सामान्य नागरिक कानून लाऊंगा। अरे तूने ये जो सभा के अंदर थे, तूने औरंगाबाद का नाम बदलने की बात किया, इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। तूने संविधान बदलने की बात कर रहा है, तू एनआरसी लाने की बात कर रहा है। अफसर खान में आ रहा, तेरा बाप एनआरसी नहीं जाएगा, मेरा चैलेंज है। एनआरसी कानून आना नहीं दूंगा मैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि मोदी कहता है कि मैं इस देश का संविधान बदल दूंगा, इस देश में सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। अरे मोदी, जब तक प्रकाश अंबेडकर साहब इस महाराष्ट्र में और देश में, तेरे बाप में भी दम नहीं है कि संविधान बदल के बता। ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, और ये देश पूरा संविधान की तरह चलता है। अगर तेरे को जितना अधिकार और हक है मोदी यहाँ रहने का हिंदुस्तान में, तो उतना का अफसर खान को भी है, जावेद कुरैशी को भी है, अमित भुईगढ़ को भी है, आप तमाम लोगों को है। और मोदी और अमित शाह, तू इस तरह की अगर बातें करेगा तो प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुन के आ रहे हैं और औरंगाबाद शहर से अफसर खान जा रहा है। ये 2 अफसर खान, उनका सिपाही आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और संविधान बदलने नहीं देगा। ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक बार, अरे यार, तुमने उनको 2-2 बार उनकी झोली भर दिया। भरा कि नहीं भरा झोली? झोली भरा ना? मैं भी आप लोगों के सामने यार झोली पसारता हूं। एक बार मेरी झोली भर दो यार। दलित समाज तो पूरी झोली भर रहा है 2 लाख वोटों से। आप लोग भी एक बार मेरी झोली भर दो, और फिर देखो, हिंदुस्तान में किसी माई के लाल ने वो बच्चे पैदा नहीं करी कि जो कौम और मिल्लत पे जुल्म और अन्याय अत्याचार करे। एक बार मेरी झोली भर दो, और उसके बाद देखो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस
और ये बीजेपी को मैं कैसे नंगा नाचना चाहता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मेरी झोली भरो, उसके बाद देखो हिंदुस्तान के अंदर अफसर खान की आवाज जैसे यहाँ के सभागृह में गरजती आप लोगों के लिए वैसी गरजेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ बातें करेंगे, अफसर खान के बारे में बुरा बोलेंगे। अरे अभी ईसा यासिन ने बताया, अफसर खान तो एक्टर है। अफसर खान अपना डांस अपने बर्थडे पे करता है, अपने बच्चे की शादी में करता है। और ये जिनने शक्ति कपूर को तुमने चुन के दिए, वो दो लड़कियों के साथ डांस करता है। वाह, दो लड़कियों के साथ डांस करता है और कहता है कि मैं एक ही टाइम में 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। अरे तू 2 लड़कियों को डेट कर रहा, शर्म तो कर, तू शहर का खासदार बना हुआ है ना, शर्म कर जरा। एक को लेके पिक्चर में चले गया, दूसरी को मालूम हुआ, वो भी मैं आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं बता सकता आपको। अरे मैं बताता ना, चप्पलों से मारे ना तेरे को, चप्पला कहा है तूने लेडीज की। तेरी हैसियत और औकात वही है शक्ति कपूर, तेरी हैसियत और औकात वही है। अफसर खान तो डंके की चोट पे बात करता है। और जब किरारपुर में जब दंगल हुई, दंगल होने के बाद में तू बोल रहा था कि तुमने गलत काम किया, इन पे कोमिंग ऑपरेशन करो, गलत कार्रवाई करो, इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। टाइगर अभी जिंदा है बेटे, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। और तू इंडिया टीवी पे बोलता है, नेशनल चैनल पे बोलता है कि ये नेशनल चैनल पे तू बोलता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम ने सौरभ ये झगड़ा नहीं किया। सौरभ ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, सिर्फ मुसलमान के बच्चों ने आके बटन के नशे में पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पथराव करा। अरे तेरे में दम है नहीं, तू बोल सकता था यहाँ के अगर बच्चे 4 है तो 40 वहां के गाड़ियों पे आए, 40 लोगों को तूने अंदर कराना था और तू बोला 500 लोग मुसलमान अंदर जाएंगे। अरे तू मुसलमानों की लीडर कर रहा कि वो उन लोगों की लीडर कर रहा, दूसरे समाज के लोगों की। मुसलमानों के वोटों पे तू खासदार बना, दलित समाज के वोटों पे तू खासदार बना, और दोनों पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा। और तू बोल रहा कि मुसलमान के बच्चों ने करे। तू है तेरी जिंदगी पे, अगर तू जिनके वोट लेता और उन्हीं को अंदर कराता, तू अंदर कराने का काम कर, अफसर खान सबको बाहर लाने का काम कर। अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए बना है, अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए काम करता है। पिछले 25 साल से 3 मस्जिदें टूट रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। अफसर खान ढाल की तरह मस्जिदों के भी सामने खड़ा और कोर्ट के अंदर भी मां बहनों से वादा किया कि जब तक के एक बच्चा आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कोर्ट का दामन नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से ये तो बड़ा था 6 महीने छूटेंगे नहीं, ऐसी कल में लगी हुई है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने सुना, अफसर का दिल जानता और अल्लाह जानता। 1 महीने के अंदर सब बच्चे बाहर आए, 1 महीने में। ये अल्लाह ने बनाया। रमजान के महीने में मेरी माँ बहने रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, तब तू कहां बैठा था? टेरिस पे पार्टियां कर रहा था। तू इनके ऊपर सुन के आया, उनका अध्यक्ष बोला कि मुंबई में एंजॉय करो, फालूदा पियो। वाह भाई वाह, माँ बहने चक्कर खा के गिर रही और तुम फालूदे पी रहे और एंजॉय कर रहे। और हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो प्रकाश अंबेडकर साहब खाली कौम और दलित समाज और पूरे देश को साथ में लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। 3 तारीख को, 13 तारीख को मेरी निशानी है गैस सिलेंडर। आप लोगों को फजर पढ़ना है, अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह बोलना है और 4 नंबर बटन ऐसा दबाओ, एक बटन दबेगा तो उनके मुंह पे अफसर खान जाके जूता मारेगा। ऐसा मैं कहता हूँ, एक बटन दबाओ, बटन नंबर 4, बटन नंबर 4 इतनी ताकत से दबाओ तो उनके मुंह पे एक जूता अफसर खान जाके मारेगा। ऐसा मैं कहता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।